नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 में होने वाली थी, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग टल गई है। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है। ये अनुमानित जो है डेट ये लगभग हो गई जाके जून महीने में, या फिर 2 जून को मान के चल सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम दोबारा से इसकी जो सीरीज़ है पूरी सीरीज़ चलाएंगे करंट अफेयर की, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जीएस का हो गया, और डेली एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग। दोस्तों, नए विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट चैनल पे अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हो, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो कवर किए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जो यूपी स्पेशल के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आपके प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न उसी पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियोज़ की वो ज़रूर देख लीजिएगा फुल। यूपी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं करेंट अफेयर का दूसरा जो सेशन है। एक इससे पहले मैंने करंट का सेशन करवा दिया है, आज हम लोग करेंगे। ये आपका वार्षिक करंट अफेयर श्रृंखला है। इसमें हम लोग 1 जून 2023 से लेके 10 जनवरी 2024 तक कवर कर रहे हैं। और ये चाहे वो यूपी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे फिर कोई भी सिविल एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके घटना चक्र जो कि ई दृष्टि पर आधारित प्रश्न है, और ये इनमें बिंदुवार हम लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे। चलिए समय न जाया करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर क्या चर्चा करेंगे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनको हम लोग बिंदुवार प्रस्तुतिकरण से समझेंगे। सबसे पहले पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है और कब की है? ये की है डोनाल्ड टस्क ने, जो कि 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई और कब की गई? ये जारी की गई मर्सर के द्वारा, और ये दिनांक थी 12 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया था? इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो शहर शामिल थे वो थे आपके 241, यानी कि 241। नेक्स्ट प्रश्न रैंकिंग में शीर्ष तीन कौन से शहर थे? कौन कौन से 3 सिटीज थे? ये थे, पहला सिटी था वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और दूसरा जो सिटी था वो था ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, और तीसरा जो है आपका ऑकलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? यहाँ से आपका प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ पे रैंकिंग भारत की पूछ सकता है। यदि भारत की रैंकिंग पूछे क्रमवार तरीके से, या मैच करवाने को दे दे यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, तो वहाँ से प्रश्न आपका किस प्रकार से बन सकता है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? इसमें किया गया है 7 शहरों को। अब हम लोग क्रमवार से देखेंगे कौन कौन से क्रम से 7 शहर हैं जिनको रैंकिंग में शामिल किया गया है। सबसे पहले आपका रैंक 153 पे आ जाएगा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और उसके बाद आ जाएगा आपका रैंक 154, ये आ जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, ये आपका इसको जो स्थान प्राप्त हुआ है, रैंक प्राप्त हुई है, इसको प्राप्त हुई है 154 नंबर पे। और नेक्स्ट सिटी है आपका रैंक 156, रैंक 156 प्राप्त हुई है बंगलुरु यानी कर्नाटक को, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है यानी कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट सिटी है आपका रैंक 161 पर चेन्नई, जो कि आपका ये पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट सिटी है आपका रैंक प्राप्त हुई है इसको 164, जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट सिटी है आपका रैंक 170 नंबर प्राप्त हुआ है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट सिटी है आपका 172 नंबर रैंक प्राप्त हुई है नई दिल्ली। ये हो गया आपके जो रैंकिंग में मतलब जो शहरों को शामिल किया गया था भारत के, वो 7 शहर ये हो गए हैं क्रमवार से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी कि GRCA कहाँ लॉन्च किया गया और कब किया गया? GRCA जो है ये आपका लॉन्च किया गया है दुबई में, जो कि COP28 के दौरान किया गया था। और इसकी जो दिनांक थी वो दिनांक थी आपकी 10 दिसंबर 2023।
अगला क्वेश्चन हम लोग इसी से ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी कि GRCA से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल किए गए, यानी किसकी बात हो रही है, बात हो रही है जो GRCA यानी ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, इसमें भारत समेत कितने देश कुल शामिल किए गए। इसमें किए गए हैं कुल 11 देश शामिल किए गए हैं। और इस अलायंस में शामिल देश कौन थे, यानी कि कौन कौन से देश थे, यानी कि 11 जो कंट्री, इनको हम लोग क्रम से समझेंगे कौन कौन से देश में शामिल हुए हैं। सबसे पहले अपना देश भारत, उसके बाद डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, और जापान के बाद भूटान, भूटान के साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ नीदरलैंड, और नीदरलैंड के साथ आपका मिस्र, मिस्र के साथ घाना, घाना के साथ आपका हंगरी और अमेरिका। यानी कि कुल 11 जो देश हैं, 11 जो कंट्री हैं वो GRCA लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और कब हुआ। यानी कि इसका जो आयोजन है ये आपका दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में, और इसकी जो दिनांक थी वो थी आपकी 12 से 14 दिसंबर 2023 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए और इसकी दिनांक क्या थी, किस तारीख को ये भारत की यात्रा पे आए थे। यानी कि जो विलियम समोई रूटो है ये जो है केन्या के राष्ट्रपति हैं, और ये जो भारत में आधिकारिक तौर पर आए थे ये आए थे 4 से 6 दिसंबर, यानी कि 2 दिन के लिए कुल आए थे अमेरिका से केन्या से भारत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है यूनेस्को की। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया। ये किया गया है 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को से जुड़ा हुआ, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो यूनेस्को की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी कसाने, जो कि आपका बोत्सवाना में पड़ता है। अगला प्रश्न, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। ये किया गया है गरबा नृत्य को, गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये आपका गुजरात राज्य का। यहाँ पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 3 4 5 क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका जो है हिस्ट्री से भी यानी कि एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये आर्ट एंड कल्चर में मेंस में आता है आपका GS फर्स्ट में, UPPC जो मेंस होता है उसमें GS फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से। इसीलिए यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बन जाता है, नृत्य से संबंधित पूछ देते हैं क्वेश्चन कि जो गरबा नृत्य है वो किस राज्य का है। ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ये आपकी जो है ये 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है भारत की। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया और कब चुना गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट, यानी कि जो कि आपके अमेरिका के जो पॉप गायिका और अभिनेत्री के रूप में है। और ये जो दिनांक थी कब चुनी गई थी, ये चुने गए थे 6 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया। ये चुना गया है सैम आल्टमैन, जो कि OpenAI के लिए फेमस हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेस मेसी जी को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई और कब की गई। ये जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। और ये जारी कब हुई थी लिस्ट, ये जारी हुई थी 5 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे
इसी से है जुड़ा कि इसमें ये पूछ सकता है कि जो फोर्ब्स जारी की है लिस्ट, मतलब जो है सब दुनिया की यानी कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट, उसमें 3 जो है यानी कि जो फर्स्ट 3 मतलब जो वुमेन्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा नाम, पहली जो वुमेन है वो है आपकी उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। और दूसरी जो महिला है वो है क्रिस्टीन लेगार्डे, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और तीसरी महिला महिला है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसी से जुड़ा हुआ यानी कि जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, उसी अब हम लोग देखेंगे उसी लिस्ट में जो भारत की महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। भारत की महिलाओं को जो टॉप 100 में लिस्ट में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है, भारत की कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं देखेंगे हम लोग। ये कुल महिलाएं हैं 4। अब इनका हम लोग क्रमवार से नाम देखेंगे। इनका नाम है, सबसे पहला नाम आ जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि समग्र रैंकिंग में इनको 32वीं रैंक प्राप्त हुई है। और दूसरी भारत की महिला जो है शक्तिशाली वो है रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि समग्र रैंकिंग में इनको 60वीं रैंक यानी कि 60 रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट जो महिला है शक्तिशाली वो है सोमा मंडल, इनको समग्र रैंकिंग में 70 रैंक यानी कि 70 रैंक प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट जो है शक्तिशाली महिला किरण मजूमदार शाह, जो कि समग्र रैंकिंग में इन्हें 76वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है और कब की है। ये की है इटली ने, और ये जो दिनांक थी वो थी 6 दिसंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया और कब किया। ये क्या है स्वीडन ने, और ये दिनांक थी 1 दिसंबर 2023 को। अब हम लोग देखेंगे कि जो लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम जो है वो है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया और कब किया गया। ये किया गया है भारत को। और कब किया गया, ये किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका IMO से ही यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया। ये चुना गया है 2024 और 2025 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया। ये किया गया है जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। और कब किया गया, ये किया गया है 8 दिसंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया। बात हो रही है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कितने देशों को शामिल किया गया है। उसमें शामिल किया गया है कुल जो है 63 देश और यूरोपीय संघ, यानी कुल मिलाकर 64 संस्थाएं को जो है एक तरीके से कह सकते हैं इनको, मतलब 64 एक तरीके से देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं। कोई देश नहीं इसमें है। सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश कौन से हैं, ये एक तरीके से में कौन कौन से हैं, यानी कि ये है रैंक 4 पे स्टार्टिंग हुआ है। रैंक 4 पे डेनमार्क है जिसका स्कोर रहा है 75.59। और रैंक 5 पे आया है एस्टोनिया, जिसकी कुल जो है इसका स्कोर है इसका 72.07 है। नेक्स्ट जो कंट्री है 6th रैंक पर वो है फिलीपींस, स्कोर इसका रहा है 70.70 यानी कि 70.70 रहा है इसका रैंक फिलीपींस का। चलिए नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। यहाँ से भी आपका प्री में पूछ सकता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि जो इसकी सूचकांक में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है। ये भारत को रैंक प्राप्त हुई है 7वीं, और जो इसका स्कोर रहा है भारत का वो रहा है 70.25 यानी कि 70.25 भारत को स्कोर प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न आपका है, किसने ग्लोबल कूलिंग वाच 2023 रिपोर्ट जारी की है और कब की है। ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा। और ये कब हुई है, ये हुई है 5 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जनों में G20 देशों को की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? इसमें थी 82%, यानी कि 82%, इसमें यानी कि 82%। अगला प्रश्न है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ये की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि यूएन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? यानी कि किसका उद्देश्य? अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका जो लक्ष्य है, इसका उद्देश्य रखा गया है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यानी कि जितने भी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं या कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस प्रकार से कोई भी बारिश मतलब कहीं पे ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्राकृतिक आपदाएं हो गई। इनके बारे में इस पहल को शुरुआत यानी कि की गई और इसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया और कब लॉन्च किया? ये किया है यूनिसेफ और भारत के साथ ये पहल चलाई गई है ग्रीन राइजिंग। और ये जो लॉन्च की है, ये कब की है? ये की है 8 दिसंबर 2023 को। और इसी से यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? ये पहल जो लॉन्च की गई है COP28 में, जो COP28 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है आपका दुबई में, जो कि आपका पड़ता है यूएई में, यूनाइटेड अमीरात में ये पड़ता है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न जो आपका है वो है आपका 22 शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है दोहा, जो कि कतर में पड़ता है। और ये कब किया गया? ये किया गया है 28 से 29 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न, 22 का विस्तृत रूप क्या है? 22 का विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? यानी कि 22 जो है ये किस थीम पर आधारित है? ये आपका आधारित है रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी कि एक तरीके से इसको कह सकते हैं क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोराइजिंग इन द एज ऑफ एआई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को 22 प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ये व्यक्ति हैं शफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें 22 प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है और कब किया गया है? न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है क्रिस्टोफर लक्सन। इन्हें किया गया है 27 नवंबर 2023 को, इनको है जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? ये बना है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? ये चुना गया है जोसेफ बोकाई को। और कब चुना गया? ये चुना गया 22 जनवरी 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इसकी जो थीम है वो थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। अगला प्रश्न है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ल्यूक फ्रीडन को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ये की है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को, जो कि ये की गई है ये 17 नवंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया और कब आया? चक्रवात मिथिली है ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया, यानी कि बे ऑफ बंगाल में आया। और ये कब आया? ये आया है 17 नवंबर 2023 को। और अगला प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है मालदीव के द्वारा। और इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ से पूछ सकता है कि जो है मिथिली चक्रवात है, इससे कौन कौन से देश प्रभावित थे, या फिर पूछ सकता है इनमें से कौन सा देश मिथिली से चक्रवात से प्रभावित नहीं था। और यहाँ से दो तीन तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। और या फिर मैच करवाने को दे सकता है कि सामने दे सकता है कि मिथिली चक्रवात भारत और बांग्लादेश दे देगा, या फिर यहाँ पे कोई अदर कंट्री रख देगा, तो वहीं पे आपका मिसमैच करने को क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए इसका
जो है इसका भारत और बांग्लादेश है। इस देश से यानी कि जो मिथिली चक्रवात था, इससे भारत और बांग्लादेश यानी कि दो देश प्रभावित हुए थे मिथिली चक्रवात से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय जो टेक्नोलॉजी है संबंधों को मजबूत बनाना है, कि जितनी भी द्विपक्षीय टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन हैंडशेक का इसी का उद्देश्य ये रखा गया है कि भारत और अपना देश भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी जो संबंध हैं उनको दृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, जिससे कि दोनों देशों का यानी कि अमेरिका का और भारत का विकास हो सके, यानी कि डेवलप हो सके। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप यानी कि CFE से बाहर हो गया है? ये हो गया है रसिया, यानी कि रूस बाहर हो गया है CFE से। अगला प्रश्न है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई और कब की गई? ये की गई है क्वाकलोविरेली साइमंड्स के द्वारा, जो कि 8 नवंबर 2023 को ये रैंक दी गई। इसी से ये कौन सा संस्करण था इसका QS रैंकिंग का? ये रैंकिंग का संस्करण था 16वां संस्करण। और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? वो हैं भारत के, यानी कि भारत के 148 QS रैंकिंग में मतलब भारत के सबसे अधिक जो है संस्थान शामिल QS रैंकिंग में शामिल हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय, जो कि चाइना का है, इसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। चाइना का है पेकिंग विश्वविद्यालय यानी कि पेकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? भारत में जो शीर्ष संस्थान जो है रैंकिंग में वो है आपका IIT बॉम्बे, जिसे रैंक जो है 40 प्राप्त हुई है QS रैंकिंग में। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? ये जारी की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? ये आपका किया गया है 17 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अगला प्रश्न देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ, इस सम्मेलन का यानी कि बात किसकी हो रही? बात हो रही है 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का पहला संस्करण का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ कब किया गया था? ये किया गया जनवरी 2023 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की और कब की? ये जारी की है WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और कब की है? ये की है 2 नवंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक यानी कि COP5 कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। कब की गई? ये की गई 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य। और ये आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न पक्का बनेगा, एक जरूर यहाँ पर देखिएगा, एक बार वीडियो को बाद में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न हर बार लगभग देखने को मिलता है। मैच करवाने को दे देता है या डायरेक्ट तरीके से दे देता है। COP5 पूछ देगा, COP6 पूछ देगा कि COP6 जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ, COP4 का आयोजन कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ। यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न आपका बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? ये की है फिलीपींस देश ने। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान UK में कितने देशों के में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ये किए गए हैं 28 देशों के। 28 देश इसमें कुल कृत्रिम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में इसमें जोखिमों से संबंधित 28 देशों ने ट्रीटी की है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, इस समझौते को क्या नाम दिया गया? यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा जोखिम को रोकने के लिए विश्व के 28 देशों के साथ समझौता हुआ है, इस समझौते को नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा यानी कि ब्लेचली डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि UCCN में शामिल किया गया?
ये किया गया 55 शहर हैं। और कब किया गया? ये किया गया है 31 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? किसकी बात हो रही? बात हो रही है यूसीसीएन यानी कि सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? इसमें पहला आपका है ग्वालियर संगीत और कोझिकोड जो कि साहित्य के लिए, यानी कि ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है इसी से, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, यानी कि क्लाइमेट, यानी कि जो है क्लाइमेट चेंजेस से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? इसमें कुल 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये कौन कौन से देश हैं इनको हम लोग क्रमवार से देख लेते हैं। पहला देश आपका है बांग्लादेश, दूसरा है बोलीविया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है कंबोडिया, पांचवा है कोलंबिया, छठा है इक्वाडोर और सातवां है भारत और आठवां है नेपाल, नौवां है पाकिस्तान और 10वां है पेरू और 11वां आपका है वेनेजुएला। यानी कि कुल 11 देश इसमें शामिल हुए थे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र में सिग्नेचर जो हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए? जो 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वो किस जगह पे एकत्र होकर किए गए हैं? वो किए गए हैं बोगोटा में, जो कि आपका कोलंबिया देश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी कि आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? यानी कि कौन बना है? ये बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई बना है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया रॉबर्ट फिको, जो कि किया गया 25 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है और कब की गई? ये की गई है लुइसविले जो कि केंटकी के द्वारा। ये कब की गई? ये की गई है 6 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 3 सितंबर को। अगला प्रश्न है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? ये मचाई तबाही ये है डेनियल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है यूएस न्यूज है और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है पायदान पर खड़ा है? ये खड़ा है आपका स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, इस सूची में भारत को किस स्थान पर स्थिति प्राप्त हुई है? भारत की जो स्थिति इसमें है ये है 30वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न आपका है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? ये किया है 9 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और कब किया? ये किया है अमेरिका ने। और कब किया? ये किया है 6 सितंबर 2023 को। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। ये आपका प्रश्न भी साइंस टेक्नोलॉजी का पूछ सकता है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? ये आपकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि ICBM टाइप की मिसाइल है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की और कब की? ये की है तिमोर लेस्टे और जो कि है 7 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है,
काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है ये आपका ललितपुर नेपाल में किया गया, और जो कि दिनांक थी 1 से लेकर 3 सितंबर, यानी कि कुल 3 दिनों तक इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ महोत्सव, यानी कि काठमांडू कलिंग जो साहित्य महोत्सव है इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया? इसमें लिया है, पहला अपना देश भारत है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है, चौथा बांग्लादेश है, पांचवा श्रीलंका है। यानी कुल 5 कंट्री ने इसमें काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है इंडोनेशिया जकार्ता में, जो कि आपका इसकी जो दिनांक थी वो थी आपकी 4 से लेकर 7 सितंबर, यानी कि 3 दिन तक इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न आपका है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि IMD, यानी कि IMD के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है। अगला प्रश्न इसी से, इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? इसमें कुल 64 देश शामिल हैं, और प्रथम रैंक पर आपका स्विट्जरलैंड जिसका स्कोर रहा है 100, और उसके बाद भारत की इसमें जो रैंकिंग रही है वो रही है 56वीं रैंकिंग, जो कि जिसका स्कोर रहा है 41.75, यानी कि 41.75 भारत को इसमें रैंकिंग प्राप्त हुई है। दोस्तों आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।